मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो व्यक्तियों को दिखाया जाता है जिनके चारों तरफ काफी सारे सांप होते हैं। इनमें से लड़की का नाम लोरेटा है जो कि एक राइटर है। लोरेटा एडवेंचर स्टोरीज लिखती है। लोरेटा की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है क्योंकि उसके हस्बैंड की 5 साल पहले डेथ हो गई थी और उसके जाने के बाद लोरेटा उसकी याद को आज तक नहीं भुला पाई, इसीलिए वह काफी ज्यादा बोर रहती है। लोरेटा एक बुक लिख रही है जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ डी, और मूवी के पहले पार्ट में जो हमने सीन देखा था वो भी इस बुक का ही एक हिस्सा है। अब लोरेटा एक शो में जाती है जहां पर उसे अपनी बुक को प्रमोट करना होता है, और वहीं पर एलन भी आता है जो कि लोरेटा को काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन लोरेटा उसे पसंद नहीं करती। दरअसल एलन इस कहानी में पूरा का पूरा शो खराब हो जाता है। अब इनकी मैनेजर इन्हें काफी ज्यादा डांट लगाती है जहाँ से लोरेटा नाराज होकर चली जाती है। अब एलन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से में एलन उसे कुछ गलत बोल देता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और बात और ज्यादा खराब हो जाती है। अब लोरेटा वहाँ से बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर दो अनजान लोग आते हैं और वह लोरेटा को किडनैप कर वहाँ से चले जाते हैं। यह सब कुछ एलन भी देख लेता है। अब वह लोरेटा को लेकर किडनैपर के पास चले जाते हैं। किडनैपर का नाम एबिगेल होता है जो कि एक बिलियनियर है। वह लोरेटा से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला, हमें तुम्हारी बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। दरअसल तुमने अपनी कहानी में जिस सिटी का जिक्र किया है वह सिटी अब एक आइलैंड पर है और वहीं पर एक खजाना छिपा है। फिर वह लोरेटा को एक मैप दिखाता है और कहता है इसके अंदर पता नहीं कौन सी भाषा है और हमें खजाने की लोकेशन पर जाना है। एक तुम ही हो जो इसे ट्रांसलेट कर बता सकती हो, लेकिन लोरेटा उसे मना कर देती है। वह कहती है कि मुझे किसी खजाने के बारे में नहीं पता। एबिगेल लोरेटा से कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर तुम मुझे इस खजाने के बारे में बता दो, लेकिन लोरेटा को सच में उस खजाने के बारे में नहीं पता था और वह उसे फिर से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। एबिगेल अपने आदमी की तरफ इशारा करके उसे बेहोश करा देता है और अपने प्राइवेट प्लेन में बिठाकर उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है। अब हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि यह सारी बात अपनी बॉस को बता देता है और फिर वह लोग एक ऐसे आदमी को कॉल करते हैं जो खोए हुए इंसानों को ढूंढने का काम करता है। इस व्यक्ति का नाम जैक होता है। वह लोरेटा के बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं। वह कहता है कि क्या लोरेटा के पास कोई वाईफाई वाला डिवाइस था। एलन कहता है कि हाँ, उसके पास एक घड़ी थी। अब उस घड़ी के जरिए से वह उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। अब हमें लोरेटा को दिखाया जाता है जो कि उस आइलैंड पर पहुंच चुकी है। एबिगेल लोरेटा को एक चेयर से बांध देता है और कहता है कि जब तक तुम इस लैंग्वेज को पढ़कर उस खजाने की लोकेशन हमें नहीं बताती तब तक तुम्हें खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि जैक के साथ उस आइलैंड पर पहुंच चुका है जहां पर लोरेटा है, और अब जैक और एलन एक कार के जरिए से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोरेटा है। वहां पर कुछ सिक्योरिटी के आदमी भी खड़े थे। जैक उनके साथ फाइट करता है और उन्हें हरा देता है और काफी लोगों के साथ लड़ने के बाद वह लोरेटा तक पहुंच जाते हैं। अब जैक लोरेटा को चेयर के साथ उठाकर वहां से भाग जाता है। एबिगेल भी धमाके की आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है और वह देखता है लोरेटा अपने साथ उस खजाने के मैप को भी लेकर भाग चुकी है। वह अपने आदमियों को कहता है कि किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढकर वापस लाओ। अब जैक लोरेटा को लेकर कार के पास पहुंच जाते हैं और वह लोरेटा को खोल ही रहा था तभी एक स्नाइपर जैक को गोली मारता है और जैक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब एलन लोरेटा को गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाता है और काफी दूर जाने के बाद वह एक जगह रुकते हैं जहां पर एलन लोरेटा को कुर्सी से खोलता है और फिर वापिस यह गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ये गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं गाड़ी खाई में गिर जाती है और अब इन्हें पैदल ही आगे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें एबिगेल के आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर पहुंच जाते हैं और चेयर को वहां पर रखी हुई देखकर वह समझ जाते हैं कि वह दोनों आसपास ही हैं और काफी देर बाद वह उन दोनों को ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और लोरेटा थोड़े अंधेरे का फायदा उठाती है और अपने कपड़ों को एक डंडे के अंदर बांधकर ऊपर करती है, जिससे एबिगेल के आदमी समझते हैं कि सामने लोरेटा खड़ी है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाते हैं वह खाई के अंदर गिर जाते हैं। अब यह दोनों थोड़ी दूर जाने के बाद काफी ज्यादा थक जाते हैं और वहीं पेड़ पर कपड़े को बांधकर दोनों उसी के अंदर सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एबिगेल को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वह अब तक एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए। सुबह होने पर लोरेटा जल्दी उठ जाती है और वह उस मैप को देख रही थी और एलन भी उठकर उस मैप को देख लेता है और वह लोरेटा से पूछता है कि क्या यह खजाने की लोकेशन है, लेकिन लोरेटा उसे मना कर देती है और वह समझ जाता है कि लोरेटा उससे कुछ छुपा रही है और फिर काफी ज्यादा पूछने के बाद लोरेटा उसे बता देती है कि हाँ, ये एक खजाने की लोकेशन है। अब हमें लोरेटा की बॉस को दिखाया जाता है जो कि लोरेटा को ढूंढने के लिए निकल गई थी और वह एक पायलट के पास जाती है, लेकिन वह उसे बताता है कि अभी कोई भी पायलट नहीं है और तुम्हें 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा।
जाएगा। अब वहीं पर एक व्यक्ति आता है, वह उसे कहता है कि तुम चाहो तो मेरे प्राइवेट हेलीकॉप्टर में उस आइलैंड पर जा सकती हो, लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। वह उसे हाँ बोलकर उस आइलैंड के लिए निकल जाती है। अब हमें लोरेता और एलन को दिखाया जाता है जो कि एक गांव में पहुंच चुके हैं और वह पुलिस स्टेशन जाकर एबिगेल के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ और कल तुम्हें लेने के लिए फ्लाइट आएगी। अब एलन और लोरेता एक होटल बुक कर लेते हैं और रात में होटल के बाहर कुछ लोग डांस कर रहे थे। लोरेता और एलन भी वहां जाकर डांस करने लगते हैं और एक लेडी जो गाना गा रही थी उसके मुंह से लोरेता एक जगह का नाम सुनती है जिसके बारे में उस मैप में भी लिखा था। लोरेता उससे उस जगह के बारे में पूछती है और फिर वह एलन को बताती है ये वही जगह है जहाँ पर रानी रहा करती थी और उसके ताज को ही एबिगेल पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अब यह दोनों उस जगह पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ये वहाँ से बाहर जाते हैं एबिगेल वहाँ पर आ चुका था और वहीं की पुलिस ने एबिगेल को वहाँ पर बुलाया था जो कि एबिगेल के साथ मिली हुई है। अब एबिगेल दोबारा से लोरेता को उठाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बार भी एलन उसे देख लेता है और फिर वहीं से ही एलन बाइक उठाता है और उसका पीछा करने लग जाता है और काफी दूर जाने के बाद एलन उनकी बस के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन एबिगेल लोरेता के ऊपर गन रखकर उसे नीचे बुला लेता है और उन दोनों को बंदी बना लेता है। अब वह लोरेता से सीरियस बात करता है और कहता है अगर तुमने मुझे उस जगह के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब लोरेता मजबूरन एबिगेल को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह खजाना है। गुफा के अंदर जाने के बाद एक छोटी सी सुरंग बनी हुई थी जिसके अंदर वह लोरेता को सबसे पहले भेजता है। लोरेता सुरंग के बीच में ही फंस जाती है, लेकिन एलन उसे हिम्मत देता है और वह उस सुरंग को पार कर लेती है। अब सभी लोग उस तरफ आ जाते हैं और सामने देखते हैं ये वही मकबरा था जहाँ पर रानी और राजा की कब्र है और उनके साथ ही उनके खजाने को दफन करा गया है। अब एबिगेल राजा और रानी के कब्र का ढक्कन खुलवाता है जहाँ पर उन दोनों की हड्डियां होती हैं और रानी के सर पर एक ताज तो था, लेकिन वह हीरे और जेवरात से नहीं बना हुआ था बल्कि वह शीशल से बना हुआ था, जिसे देखकर एबिगेल को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि क्या इस खजाने के बारे में उस मैप में लिखा था जो कि एक शीशल का है। एबिगेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वह समझ चुका था कि उसकी पैसा और मेहनत सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब एबिगेल गुस्से में लोरेता और एलन को उसी के अंदर बंद कर देता है, हालांकि उसका आदमी उसे कहता है कि यह दोनों मर जाएंगे, लेकिन एबिगेल कहता है कि अगर तुमने इसका ढक्कन बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मजबूरन उसे भी ढक्कन बंद करना पड़ता है, लेकिन वह उसके अंदर एक सरिया छोड़ देता है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लोरेता उस सरिया को एलन को देती है और एलन उससे ढक्कन को खोल देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब यह दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो देखते हैं जिस गुफा के जरिए से यह अंदर आए थे वह बंद हो चुकी है, लेकिन लोरेता की नजर पानी पर पड़ती है और वह देखती है कि यह पानी बाहर समुद्र से जाकर मिल रहा है। हम इस पानी के जरिए से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और अब यह दोनों पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं और पानी के साथ साथ यह लोग भी समंदर के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लोरेता की बोस पानी के जहाज लेकर खड़ी थी। अब यह दोनों एक पत्थर के ऊपर जाकर चढ़ जाते हैं और आखिर में लोरेता इस एडवेंचर के ऊपर एक कहानी भी लिखती है जिसका नाम होता है क्राउन ऑफ फायर और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।